इस न्यूज के प्रायोजक है अनुष्का अकेडमी। सरकारी सेवा में जाने की अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का अकेडमी के साथ। किरण मंगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, 8233223322। जिले में आयोजित मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। स्वयं सेवकों ने 360 मास्टर ट्रेनरों की सूची में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले को लेकर स्वयं सेवकों में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार 8 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक 10 दिवसीय सेवा एवं बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका समापन 17 फरवरी को किया गया। इसके बाद 19 फरवरी 2026 से 7 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जो पुराने स्वयंसेवकों और वार्डनों के लिए प्रस्तावित था। आरोप है कि 360 मास्टर ट्रेनरों की सूची पहले से ही तैयार कर ली गई थी और चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रखी गई। कुछ कर्मचारियों पर अपने परिचितों और चहेतों को सूची में शामिल करने के आरोप लगाए गए हैं। स्वयंसेवकों का कहना है कि कई योग्य और बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सूची से बाहर रखा गया। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि HCC स्काउट व अन्य प्रमाणित स्वयंसेवकों को भी अवसर नहीं दिया गया, जबकि कथित रूप से अपात्र लोगों को शामिल कर लिया गया। इससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वयंसेवकों का आरोप है कि जब उन्होंने इस संबंध में जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। कुछ ड्यूटी से हटाने और नोटिस देने की चेतावनी भी दी गई। इससे स्वयंसेवकों में असंतोष और आक्रोश की स्थिति बन गई है। शिकायतकर्ताओं ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि 360 मास्टर ट्रेनर की सूची पर तत्काल रोक लगाई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों को मौका देते हुए चयन प्रक्रिया को दोबारा पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाए। दिनेश श्रीमाली। क्या मामला पूरा? एक्चुअली सिविल डिफेंस में भर्ती से संबंधित मामला है। अभी हमने लगभग 850 लोगों की भर्ती बहुत सफलतापूर्वक करवा दी है और उसमें क्या भारत सरकार की योजना है जो 360 लोगों को मास्टर ट्रेनर के रूप में नॉमिनेटेड करना है। तो इन लोगों ने जो भर्ती प्रक्रिया अपनाई और उसमें जो 360 लोगों की जो सूची बनाई, 17 तारीख को इनका प्रशिक्षण समाप्त हुआ। 18 तारीख को इनकी लिस्ट कैसे बन गई पहले ही बनी हुई थी और 19 तारीख को इन्होंने प्रशिक्षण चालू कर दिया। इसी बात को लेके हम साहब के पास गए कि ये 360 का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहा है और उनके पैरामीटर क्या रहे, क्योंकि कई लोग जो फर्स्ट भी आए हैं, कई लोग NCC से भी है, कोई स्काउट गाइड से भी हैं। तो इस तरह की अनियमितता के बारे में हम कलेक्टर साहब को हमारी तरफ से एक ज्ञापन देने गए थे कि इस पे जांच करवाई जाए। इसके अलावा हमारा क्या अनियमितता दिखी आपको? किस तरह से भर्ती किया गया? भर्ती प्रक्रिया जो चली वो सही थी। लगभग हमने 10 दिन तक उनका सेवा और बुनियादी प्रशिक्षण बढ़िया, मैं खुद प्रशिक्षण देने वाला हूँ, मैंने प्रशिक्षण दिया, सब लोगों को अच्छे से दिया है। तो कम से कम जो ट्रेनर्स हैं उन ट्रेनर्स को भी पूछते हैं कि कहाँ कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं। जो 10 दिन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको पता होता है कि ये लोग अच्छे हैं, वो लोग अच्छे हैं। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया को थोड़ा सा फिक्स रहना चाहिए, वो नहीं रहा। उसके बारे में ही हमारा ज्ञापन देना था बस। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुमार सालवी है। मैं उदयपुर का निवासी हूँ और मैं यहाँ 10 दिन जो भर्ती हुई थी सिविल सर्विसेज उदयपुर की, जिसका मैं ग्रुप D में मेन लीडर था। और यहाँ तक कि मेरे पास फ़ोन नहीं आया क्योंकि मैं को पता नहीं कि यहाँ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मैं खुद NCC एयर विंग का 2009 पास आउट C सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और नेशनल प्लेयर हूँ पावर लिफ्टर में। और मैं पता नहीं चल रहा है कि अभी क्या होने वाला है यहाँ पर, और सब अनप्रज्ञित चल रहा है। क्या होता है आपके क्राइटेरिया में? आप फिट बैठते हैं या नहीं? जी हाँ, मैं मेरे क्राइटेरिया में फिट बैठता हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, फिट हूँ और सबके मेडिकल सर्टिफिकेट हुए हैं। तो पता नहीं अभी तक मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच भी नहीं हो पाई है। एग्ज़ाम हुआ है तो एग्ज़ाम की कॉपियाँ तक जांची नहीं है। तो सब 360 लोग कैसे चयन किया गया? तो ये पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है। जो प्रशिक्षण में थे वो 360 लोग? जी हाँ, मेरे साथ प्रशिक्षण में थे और कुछ लोग नहीं भी थे, वो भी इसके अंदर बैठे हुए हैं। 10 दिन की ट्रेनिंग में क्या किया और 360 वाली जो भर्ती है उसके लिए कॉल आया या नहीं आया, उसके बारे में? मेरा नाम सुजल मिनरिया है और सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए मेरे को वहाँ खेलगांव बुलाया गया था। उसमें फ़िज़िकल में रनिंग में 3rd नंबर पोजीशन लगी थी मेरी और 2.55 सेकंड कुछ मिनट में मैंने रनिंग क्लियर कर ली थी। उसके बाद भी मेरे को कॉल नहीं आता है सिविल डिफेंस का। क्या लगता है क्यों नहीं आया? अब वो तो प्रशिक्षण के भी जाने के कैसे फ़ोन नहीं आया। वेलकम टू द सक्सेस कोचिंग सेंटर। पर्सनल अटेंशन के लिए यहाँ टेबल टीचिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्टूडेंट के डिजिटल अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आइए जानते हैं कि एक्स स्टूडेंट से कि उनका सक्सेस कोचिंग सेंटर से कैसा रेस्पॉन्स रहा।
मैंने यहाँ पर 12th क्लास में कोचिंग ज्वाइन करी थी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लिए। और यहाँ पे मेरे जो सर थे वो थे अविनाश सर, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया और उसकी वजह से मेरे हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिले। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हुए, परसेंटेज बहुत अच्छे हुए और यहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे वापस टेली का कोर्स चुना, जो भी मेरा बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पे सबको एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छे से होते हैं। यहाँ पे पिकनिक, बाहर घूमना वगैरह सब बहुत अच्छे से होता है। सर का नेचर बहुत अच्छा है, मैम का नेचर बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको उदयपुर में कोई बेस्ट कोचिंग ढूंढनी है, ढूंढ रहे हो 11th-12th के लिए भी या फिर कोई भी अदर कोर्सेज के लिए भी, तो प्लीज विजिट सक्सेस कोचिंग सेंटर। थैंक यू। तो चलिए जानते हैं कि मैनेजमेंट स्टाफ से कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। हम 11th-12th ऑल सब्जेक्ट की कोचिंग करवाते हैं, साथ ही साथ BA, BCom, BSc, RSCIT, टैली, स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग भी करवाते हैं। हम लास्ट 20 ईयर्स से कोचिंग रन कर रहे हैं। इन 20 ईयर्स में हमने अप्रॉक्स 4 to 5,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है एंड सभी स्टूडेंट के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हैं और इनमें से काफी स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी हुआ है। हमारे यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फैकल्टीज अवेलेबल है एंड यहाँ सर अविनाश जैन स्पेशली 11th-12th के स्टूडेंट्स को अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिन्हें 19+ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। वो बाकी की डिटेल्स के लिए आप हमारे सेंटर पर विजिट करिए, आप हमारे YouTube चैनल एंड हमारी वेबसाइट पर भी गो थ्रू कर सकते हैं।